हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का टॉपिक अपने होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस तो क्या है? ये काफ़ी फेमस ट्रिक है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तुमने पहले भी सुन रखा होगा। कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस के थ्रू अपन आंसर बता देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस वाले तरीके से। तो ये पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के लिए नहीं होगा, ये पूरी फिजिक्स के लिए है। कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप का बैठ जाता है जेई में, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से सोल्व कर रहे हो तुम, तो काफी इजी हो जाता है और काफी कम टाइम में आंसर आ जाता है। तो होता क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। अब कभी ऑप्शन वेरिएबल फॉर्म में रहते हैं या फिर यूनिट डिफरेंट रहती हैं। तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस जैसे किसी भी चीज के लिए पूछा गया, मान लो फोर्स पूछा है क्वेश्चन में, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुम उन ऑप्शन को देख के, उनकी यूनिट्स को देख के तुम डायमेंशनल लिख सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से। सबको लिखना होता होगा डायमेंशन, या वेरिएबल में दे रखे हैं ऑप्शन तो भी तुम डायमेंशन लिख सकते हो। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, टाइम किसी की टर्म में देख रहे हैं तो उनकी डायमेंशन लिख सकते हो तुम। अब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन, चारों की डायमेंशन डिफरेंट होगी, तभी ये मेथड अप्लाइड है। तो एक ऑप्शन की जो डायमेंशन होगी ना, जो तुमने लिखी है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में जिसके लिए पूछा गया है, मान लो फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स की डायमेंशन से मैच करेगी। तो वो वाली ट्रिक अपन यूज करते हैं कई बार क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर ये अप्लाइड हो जाती है किसी क्वेश्चन में मेन एग्जाम जेई में, तो फिर काफी फायदा हो जाता है तुम्हें इस चीज से। काफी इजीली और काफी जल्दी आंसर आ जाता है। तो ठीक है, बता दिया क्या होता है ये। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर डायरेक्ट डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से आ सकता है। तो ऑप्शंस की डायमेंशन लिख लेंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन की डायमेंशन क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी डायमेंशन से मैच कर जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रिक। अब एक इम्पोर्टेंट नोट और बताता हूँ मैं, इसी टॉपिक में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो क्या होता है, ऑल टर्म्स इन द सेम इक्वेशन which are added or subtracted have same dimensions। मतलब ये एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में, डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो काफी बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में, डायमेंशंस निकालना ही नहीं आता। फोर्स, वेलोसिटी, इनकी तो डायमेंशन तुम लिख सकते हो, बट कभी कभी एक बड़े इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है, फिर डायमेंशन पूछ लेता है। तो उसके लिए इसका यूज होता है, काफी अच्छा यूज होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल देखो एक, मान लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन एज, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a रूट एक्स इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेयर a एंड b आर डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब a और b कांस्टेंट्स हैं। तब फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ए की डायमेंशन निकालनी है, बी की डायमेंशन निकालनी है। अब कैसे निकालोगे वो समझो। तो इधर यूज होगा वो अभी जो नोट बताया ना उसका। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बी की डायमेंशन निकालते हैं। तो बी की डायमेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बी में ऐड हो रहा है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फोर डायमेंशन ऑफ बी,
बी की डायमेंशन के लिए अब तुम डिनोमिनेटर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर बी में ऐड हो रहा है, तो अभी जो मैंने तुम्हें नोट बताया वो क्या था, ऑल टर्म इन द सेम इक्वेशन व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैव द सेम डायमेंशन। यदि किसी कांस्टेंट में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, सेम डायमेंशन के ही आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो डायमेंशन बी का होगा ना वो सिमिलर होगा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, एक्स क्या है, लेंथ को डिनोट कर रहा है, लेंथ को अपन लिखते हैं एल, तो एल स्क्वायर हो गया बी का डायमेंशन। ठीक है, अब बात करें डायमेंशन ऑफ ए की, फोर ए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास है u इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी को इधर ले आओ और रूट एक्स को भी नीचे ले आओ, ए के टर्म में फॉर्मूला निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी इनटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा से वो नोट वाला कंसेप्ट लगा दो, ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं यू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी यू रूट ऑफ एक्स। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशंस तो सेम ही होंगे, तो किसी भी एक का डायमेंशन निकाल लेंगे, वही ए का डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सबको पता होगा, m1 L2 टी की पावर माइनस टू, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है ना, निकाल सकते हो ना। और जैसे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है तो जरूरी नहीं तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले से ही निकाल रहे हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो सभी का सेम होगा, तो या तो एनर्जी का निकाल लो या तुम काइनेटिक एनर्जी का निकाल लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है फिर तुम्हें किसी का निकालना है तो निकाल लो, तो उससे तुम किसी भी एनर्जी का डायमेंशन लिख लो, वो ही होगा सबके लिए कॉमन। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है और तुम्हें डायमेंशन निकालना है तो तुम सिंपल एनर्जी का निकाल लो, एनर्जी की इक्वेशन तो सबको पता होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जैसे E इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर, एम क्या है मास, m1 हो गया, c क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड यानी कि L1 टी की पावर माइनस वन का स्क्वायर, टी की पावर माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया m1 L2 टी की पावर माइनस टू। देखिए कितना इजी है, तो जरूरी नहीं तुम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से ही डायमेंशन निकालो, डायरेक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती, और मत करना याद, लोड ही पड़ेगा दिमाग पे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हैंड टू हैंड तुम निकाल सकते हो एनर्जी वगैरह की डायमेंशन, तो ऐसे नहीं तुम डायरेक्ट रटने बैठ रखे हो कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन ये होगा इसका ये होगा, नहीं, हैंड टू हैंड कर लेना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू, वन बाई टू ऊपर आएगा तो ये हो गया एक्स की पावर टू माइनस वन बाई टू डेट इज एक्स की पावर थ्री बाई टू, तो ये हो गया इंटू में एल की पावर थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू का ऐड हो जाएगा इस टू में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एल एल है, तो टू प्लस थ्री बाई टू सेवन बाई टू, तो फाइनल क्या हो गया ए की डायमेंशन m1 L की पावर सेवन बाई टू टी की पावर माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या था, ए बी, मतलब क्या हो गया ए का डायमेंशन डेट इज m1 L की पावर सेवन बाई टू टी की पावर माइनस टू, और बी का क्या था, बी अपन ने निकाला था एल स्क्वायर, एल की पावर टू, तो सेवन बाई टू प्लस टू इलेवन बाई टू, तो फाइनल आंसर क्या हो गया m1 L की पावर इलेवन बाई टू टी की पावर माइनस टू इज द आंसर। देखिए कितना आसान है, तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना तुम, ठीक है, यूज आ जाता है ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया इसी टॉपिक में, कहीं ना कहीं यूज आ ही जाएगा तुम्हारे। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, the block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collide with the spring of spring constant k and compresses it by length l. The maximum momentum of the block after collision is, तो कंडीशंस गिवन है, तो तुम इसको जो जनरलाइज्ड मेथड है जिससे अपन इसको फाइंड करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो काफी बड़ा होगा और टाइम भी काफी जाएगा। ठीक है, जेई में आया हुआ है, तो
इसके लिए अब तुम यहाँ देख सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस वाला मेथड तुम यहाँ पे लगा सकते हो। ऑप्शन वाइज लगाना, जीरो, ये तो डायमेंशन लेस हो गया। सबसे पहले देखो पूछा किसका है, मैक्सिमम मोमेंटम पूछा गया है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू एम बी। तो m यानी m1, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड यानी कि l1 t की पावर -1। ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। अब ऑप्शंस में चेक करो किसका डायमेंशन इससे मैच कर रहा है। तो ml² है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो के की डायमेंशन तुम कैसे निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू के एक्स होता है। सबने सबको पता होगा ना स्प्रिंग की कंडीशन क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड कांस्टेंट आ जाता है के, वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट के लिए के इक्वल टू एफ बाई एक्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अपॉन में एक्स दिया हुआ है लेंथ। तो मास के लिए m1, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि l1 t की पावर -2, और अपॉन में l1, ये कट गया, ये m1 t की पावर -2, ये हो गई k के लिए डायमेंशन। तो ml² अपॉन k रखोगे, यानी कि m1 l2 अपॉन k, m1 t की पावर -2, ये कट गया, ये हो गया l2 t की पावर 2, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। जीरो भी रिजेक्ट, डायमेंशन लेस तो है ही नहीं ना। और अब ये है रूट ऑफ m के l, तो रूट के अंदर m1, के लिए m1 t के पावर -2, और l बाहर है रूट से। ये भी ध्यान रखना, कई बार तुम इसको एग्जाम प्रेशर में या कभी कुछ भी मान लो एग्जाम में बैठे हो तो ये सिली मिस्टेक हो जाती है, तुम इसको पढ़ लोगे रूट ऑफ m के l, ठीक है, ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम में तो खास तौर से गलती नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान से ऑप्शन में क्या दे रखा है उसी के हिसाब से सोल्व करना है अपने को। ये हो गया रूट अंडर m² t की पावर -2, तो 1/2 हो जाएगी पावर, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये बचा m1 t की पावर -1 l1, जो कि मैच कर रहा है, तो सी आंसर हो गया। और डी निकालोगे तो इसकी भी डायमेंशन होगी l2 t की पावर -2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, सी आंसर हो गया। तो देख रहे हो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना इजीली सोल्व हो गया ये डायमेंशन वाले मेथड से, कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ा, बट डायमेंशन निकालते गए, मैच कर दिए, बस सेम हो गया। तो कभी कभी ये मेथड यूज हो जाता है, और इससे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बहुत कम टाइम में और करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ओके, बाय।